डे एंड रिव्यू में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज दोपहर को पिशावर जल्मी ने बड़ी आसानी से हराया लाहौर कलंदर्स को, और अभी अभी रात को हैदराबाद किंग्समैन ने, हां, हैदराबाद अपना मैच जीत गई है पहला, वो भी कराची किंग्स के अगेंस्ट। अच्छा, सोचा मैंने ये था कि वीडियो की शुरुआत करेंगे पहले मैच से, लेकिन फिर जैसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा, मैंने कहा नहीं यार, हैदराबाद के फैंस के साथ ना ज्यादती हो जाएगी। पांचवा मैच था हैदराबाद का, चार वो हार गए थे, ये भी हार जाते तो बहुत ही बुरा फील होता। अब आपको ना एक चीज मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप हैदराबाद के बाहर के हैं तो, क्योंकि हैदराबाद वालों को तो ये बात समझ में आती है ऑलरेडी। भाई साहब, आज ना हैदराबाद के लोगों की इज्जत दांव पे लगी हुई थी, क्योंकि कराची के साथ ना उनका एक टाकरा है। जब हैदराबाद के हमारे भाई बहने सारे पढ़ने जाते हैं या काम करने जाते हैं कराची में, तो वहां जाके हमारे जो कराची के लोग हैं ना, वो पसंद नहीं करते कि सिंध से लोग आ गए हैं। सारी चीजें मुझे पता है। तो हैदराबाद के दिल के अंदर था कराची को मैच हराना, ये इनकी एक टसल है। हैदराबाद में लोग कह रहे थे कि भाई आप 4 मैच हार गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनसे ना हारना। और इनकी जीत में 2-3 प्लेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिनमें दो तो हैं इरफान खान नियाजी और दूसरा हसान खान। हसान खान किंग्समैन की अपनी प्रोडक्ट है, यूएसए ऑब्वियसली खेलेंगे, किंग्समैन की तरफ से खेलते हैं, वो हसान खान को ऑन करते हैं। तो हसान खान का नीचे 16 बॉलों पे 33 रन बनाना, यानी 50 की पार्टनरशिप थी आखिर में नियाजी और हसान खान की। जब ऊपर मैक्सवेल आउट हुआ है, या लेट्स से कुसाल परेरा जब आउट हुआ है, मैं आपको लाइव में एक ही बात कह रहा था कि जब तक हसान खान आउट नहीं होगा, ये गेम हैदराबाद जीत सकती है। बहुत ही सरप्राइजिंग फैसला था मार्नस लबुशेन का, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का, लेकिन वो चीज उनके हक में चली गई, क्योंकि कराची में आपने अगर 180-90 का टोटल लगा दिया या 175 का, तो मैच तकरीबन आपकी जेब में होता है। भाई साहब, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। ग्लेन मैक्सवेल आज सुबह पाकिस्तान लैंड हुए हैं, और आते साथ ही उन्होंने गेम खेल ली। थिक्शना को बाहर बिठा के ये ग्लेन मैक्सवेल को ले आए थे। आज आकिफ जावेद भी खेले, जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉल की, तेज बॉल की। मोहम्मद अली ने भी अच्छी बॉल की। तो अगेन बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन साइम अयूब से हम शुरुआत करते हैं। साइम अयूब ने आज चौथे नंबर पे बैटिंग की है, एंड वी आर नॉट श्योर कि उसके पीछे एग्जैक्ट वजह क्या है। देखो, साइम अयूब ना आखिर में फील्डिंग करते हुए उसकी टक्कर हो गई थी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड से, और साइम बाहर चला गया था। तो हम ये अज्यूम कर रहे थे कि शायद साइम कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, और ये हो सकता है, क्योंकि हमारे पास किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन नहीं है इस टाइम। हम एम ही अपने आप से आइडिया लगाएं कि नहीं, वो साइम को उन्होंने जानबूझ के चौथे नंबर पे भेजा है। लेकिन जो भी था, साइम चौथे नंबर पर भी बोल्ड होके आज बाहर चला गया। सिर्फ 7 बॉलों पे 6 रन। कप्तान साहब ने आउट कर दिया साइम को। चलो, फ्रेंचाइज क्रिकेटर कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं, एक वाइब आ रही है कि मार्नस ने जिस तरह आज स्टार्ट लिया, पहले ओवर में ही कराची के स्टैंड इन कप्तान मोइन अली, क्योंकि डेविड वार्नर रेस्ट कर रहे थे, ही वाज नॉट फीलिंग वेल, तो मोइन अली कप्तान कर रहे थे। ये अलहदा बात है कि आगा को कप्तानी क्यों नहीं दी, इस पर भी आगे जाके करेंगे बात। तो पहले ओवर में मोइन अली को अच्छी खासी हिटिंग की, छक्का चौका चौका। मार्नस लबुशेन किसी और ही मूड में आया था। वो मैं लाइव बैठा हुआ था, मजाक में बात कर रहे थे कि मैक्सवेल कौन सी दवाई लेके आ गया ऑस्ट्रेलिया से, जो आते साथ ही मार्नस लबुशेन उसको सूट कर गया वो चीज। अब आपके ख्याल से क्या मार्नस जो ओपनर आके आज एक मुनासिब
नॉक खेल के गया है वो दोबारा नीचे आएगा? मुझे नहीं लगता। और मास सदाकत बड़े अच्छे टच में दिख रहे हैं आज भी, जो उसने स्टाइलिश शॉट्स मारी हैं। हाँ, खुशी होती मुझे अगर वो लंबा खेलते, लेकिन मास सदाकत को जब ये अच्छा खेल रहे हैं तब भी मेरा इनको सेम पैगाम है। आज जब इन्होंने एक अच्छी नॉक खेली है, आज भी मेरा यही पैगाम है। और कल अगर माज 0 पे भी आउट होता है तब भी मेरा उसको यही पैगाम है कि माज आपने किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, जस्ट प्ले योर नेचुरल गेम। उसमें किसी दिन आप बड़ी इनिंग्स खेलोगे, किसी दिन कैमियो खेलोगे, किसी दिन जल्दी आउट हो जाओगे, लेकिन हमारे लिए एज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बच्चों को फेयरलेस क्रिकेट खेलने की आदत हो, और वो इन्हीं मौकों पे आनी है। मास सदाकत ने 37 रन किए एज एन ओपनर। अब दोनों ओपनर ठीक खेल के गए हैं, मार्नस लबुशेन और माज सदाकत 37। उस्मान खान भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। तो साइम 12 करोड़ रुपया, मैंने लाइव में भी सवाल किया कि क्या साइम को रेस्ट करवानी चाहिए, तो ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि नहीं, अभी रेस्ट नहीं करवानी चाहिए। मेरे ख्याल से ये साइम को अभी ड्रॉप नहीं करेंगे, बहुत इन्वेस्ट किया है इन्होंने साइम के ऊपर। और फिर साइम विद द बॉल, अब तो विद द बॉल ही रह गया, लेकिन साइम पंजाबी ले लेना T20 में तो चाहिए उससे हमें फिर भी रन्स। और ये साइम को भी पता है, जो नींद साइम अयूब को विद द बैट परफॉर्म करके आएगी ना, वो विद द बॉल कभी भी नहीं आएगी। साइम की बॉलिंग भी तब ही अच्छी लगेगी जब बल्ले से रन्स आएंगे। मैं परेशान हूं साइम अयूब की ये फॉर्म देख के, क्योंकि आगे ODI वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान के पास 9-10 मैच हैं टोटल। ये बांग्लादेश में साइम को नहीं लेके गए थे। अब ठीक है, साइम ने वनडे में परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन एक करंट फॉर्म नाम की भी कोई चीज होती है। और जिस तरह बाकी ओपनर खेल रहे हैं, मुझे फिक्र है साइम अयूब की, लेकिन साइम अयूब अपना कसूरवार खुद है। नीचे इरफान खान न्याजी और हसान खान की 50 रन की पार्टनरशिप लगी। हम लाइव में यही बात कर रहे थे इरफान खान के हवाले से कि इरफान साहब, आपके पास आज दोबारा से एक टेलर मेड सिचुएशन है गेम फिनिश करने की। आज ऊपर लाहौर के मैच में अगर आप देखो, हसीबुल्लाह को चांस मिला, यूटिलाइज नहीं कर पाए। अब्दुल्ला शफीक को चांस मिला, यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो ये जो इन यंगस्टर्स की इतनी हाइप है, मतलब हसीबुल्लाह इंग्लैंड ना चला जाए, अब्दुल्ला शफीक बड़ा खूबसूरत प्लेयर है, अगर ये लोग PSL में सिंगल हैंडेडली अपनी टीमों को मैच नहीं जितवा सकते, तो ये फिर किस काबिल है? मैं अभी लाहौर के मैच की जब बात करूंगा तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे अब्दुल्ला ने और हसीबुल्लाह ने स्पेशली डिसअपॉइंट किया है। अच्छा, कराची ने आज पहले बैटिंग की, डेविड वार्नर ऑब्वियसली फिट फील नहीं कर रहे थे, उनकी जगह साउथ अफ्रीका के रिजा हेनरिक्स खेले। पहला मैच था, ऑब्वियसली समझ नहीं आएगी उनको आते साथ ही कंडीशन, लेकिन मोहम्मद अली ने आज 4 ओवर में 35 रन दे के 2 विकेटें ली। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मोहम्मद अली जितनी तेज बॉल करना शुरू हो गए हैं, हाँ महंगे भी जाते हैं एट टाइम्स, लेकिन जगह उनको पता है कि मैंने किस लेंथ पे बॉल डालना है, और वहां से बाउंस जनरेट करते हैं। ही वाज बॉलिंग वेरी वेल। आते साथ ही उन्होंने 2 पे 1 आउट था, रिजा हेनरिक्स को उन्होंने पहले ओवर की चौथी बॉल पे चलता किया। 1 डाउन आते हैं सलमान अली आगा, 16 बॉलों पे 24 रन की बारी, इनको हुनैन शाह ने आउट किया। और हुनैन शाह इतना को कोई इंप्रूव्ड किस्म का बॉलर है, आज भी 4 ओवर में 19 रन दे के 3 विकेटें। पिछले मैच में भी आपने देखा हैदराबाद को मैच जितवाते जितवाते रह गए। तो मुझे बड़ी खुशी है हुनैन शाह को देख के, मुझे बड़ी खुशी है समीर मिन्हास को देख के। आई एम वेरी हैप्पी फॉर साद बेग, जो कि आपको ओवरऑल PSL में एक बड़ा इंप्रूव्ड टैलेंट लग रहा है। आज लोग हैरान हो गए कि साद बेग ने जब 50 किया तो वो रिटायर्ड आउट होके बाहर चले गए। पीपल वर लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है? उस टाइम हमारी लाइव स्ट्रीम देख रहा था कोई, मेरा ख्याल है 3000 बंदा, और एकदम से वॉचिंग चली गई 5000 के करीब, एकदम से। कुछ नहीं हुआ था,
साद बेग रिटायर्ड आउट हुआ था, तो मतलब खुद अपनी मर्जी से कराची किंग्स ने उसको बाहर बुलाया था कि हम अब्बास आफरीदी को भेजना चाहते हैं T20 में, फ्रेंचाइज क्रिकेट में। दैट्स टोटली फाइन। मेरे ख्याल से ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको आखिरी एक ओवर में एक ऐसा बैटर अंदर भेजना चाहिए जो ज्यादा बेहतर एबिलिटी रखता है हार्ड हिटिंग की। वहां पे वो अलग बात है कि अब्बास अफरीदी को भी हुनैन ने आउट कर दिया 0 पे, लेकिन वो जो सोच थी कराची किंग्स की, उसको मैं एप्रिशिएट करता हूं। साद बेग के बारे में हमने टूर्नामेंट के शुरू में भी ये बात की थी कि बड़े इंप्रूव्ड प्लेयर हैं, एंड आई होप कि जब PSL खत्म हो तो ये आपको टॉप पे ऊपर फिनिश करते नजर आए। आजम खान ने बहुत टाइम लिया, प्लान के तहत खेल रहे थे, 19 बॉलों पे 26। जैसे ही आई थिंक टाइम आउट ब्रेक के बाद एक्सेलरेट करने की कोशिश की, वहां पे मार्नस लबुशेन को अपनी विकेट दे दी, जो एक ही ओवर करने आए थे, 9 रन, और उन्होंने आजम खान को आउट किया। मैच पता है कहां से बदला है? जहां पे नीचे आज मोइन अली ने कप्तानी बारी खेली है, मतलब 5 छक्के मोइन अली अकेला मार के गया है। एंड आई हैव नो शेम टू एडमिट, मोइन अली ने मुझे गलत साबित किया है। आई वॉज रॉन्ग अबाउट मोइन अली। मुझे लगा था कि ये एक ठीक पिक नहीं है, ये डायरेक्ट साइनिंग वाले प्लेयर नहीं है, लेकिन पहले भी मैन ऑफ द मैच लिया, आपको बॉलिंग के साथ इंपैक्ट क्रिएट करते नजर आ रहे हैं। और आज जो बारी खेली है उसने ऊपर से हैदराबाद की कमर तोड़ दी थी, 16 बॉलों पे 44 रन, और ऑब्वियसली 5 छक्के 1 चौका, बहुत मजा करवाया मोइन अली ने। 188 किया कराची किंग्स ने। अली ने 4 ओवर 35 रन 2 विकेटें। आकिफ का स्पेल आज भी पूरा नहीं किया, खिलाया था उनको, देनी चाहिए थी उनको बॉलिंग पूरी। 3 ओवर 27 रन, कोई विकेट नहीं, बट 146.9 किलोमीटर पर आवर तक वो बॉल कर रहे थे। भाई ये नॉर्मल नहीं है। पाकिस्तान टीम का मेंबर होना चाहिए व्हाइट बॉल में आकिफ जवेद को और अब्बास आफरीदी को। बहुत हो गया राउफ शहीन, अब इन बच्चों को भी चांस दो यार, ये ज्यादा टैलेंटेड है। हुनैन की जितनी तारीफ की जाए कम है। आज भी 3 विकेटें, और इंपॉर्टेंट विकेटें ली तीनों। सलमान अली आगा को आउट किया, मोहम्मद वसीम को आउट किया, और अब्बास अफरीदी को नीचे से आउट किया, जिन्होंने मैच भी फिनिश किया था उस दिन। और अब्बास अफरीदी आपको पता है कि टिक जाए तो वो 2-3 छिक्के कॉम्प्लीमेंट्री दे के जाता है। उस कॉन्टेक्स्ट में इट वाज एन इंपॉर्टेंट विकेट। ग्लेन मैक्सवेल ने 2 ओवर किए लेकिन 29 रन दिए, एक्सपेंसिव थे। मैं तो सरप्राइज हूं कि आज ग्लेन मैक्सवेल खेल गए हैं। मैंने दोपहर को पता करने की कोशिश की कि ग्लेन मैक्सवेल क्या ग्राउंड जा रहे हैं, तो मुझे जवाब आया कि ही इज नॉट श्योर अभी। लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा कि वो ऑस्ट्रेलिया से लैंड होके, यार आपको समझ नहीं आती, जेट लैग नाम की एक चीज होती है, टोटल उल्टा टाइम जोन है, वेदर बिल्कुल मुख्तलिफ है। मतलब बहुत ही वो नींद नींद में लग रहा था। वो सुबह आया है, सुबह क्या दोपहर को वो पहुंचा है, मेरा ख्याल है 12:30-1 बजे। नहाया होगा, खाना खाया होगा, घंटा 1.5 घंटा कमर सीधी की होगी, और 4:30 बजे 4:45 बजे टीमें निकल जाती हैं। 20-25 मिनट का रास्ता है अगर प्रोटोकॉल भी लगा हो तो। क्रेडिट यहां पे मैं मैक्सवेल को लाजमी देता हूं। चेज में जब हैदराबाद आई है तो मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं, मैं सोच रहा था कि हैदराबाद नहीं जीतेगी, और मैंने आपको बताया भी था। लेकिन जिस तरह की शुरुआत मार्नस ने ऊपर से प्रोवाइड की और माज के बल्ले से जिस तरह हिटिंग आ रही थी, फिर नीचे उस्मान खान 2 छक्के 3 चौके, वो भी 13 बॉलों पे 27, तो हैदराबाद जिस तरह का स्टार्ट उनको मिला उनके टॉप ऑर्डर की वजह से, हैदराबाद का शुरू में रिक्वायर्ड रन रेट 8 का था और करंट 12 का था। यानी अर्ली ऑन जो उन्होंने यूटिलाइज किया पावर प्ले, उसमें वो गेम में थोड़ा आगे चले गए थे। अच्छा, अब 189 का टारगेट था, मतलब 200 लगा लो। 200 के टारगेट में अगर आपके पहले 8-9 ओवर अच्छे चले गए हैं ना, तो बेसिकली अगले 10 ओवर भी आपको अच्छे ही चाहिए। इसमें मार्जिन आपके पास अवेलेबल नहीं होता। नीचे कुसाल परेरा नीचे बैटिंग करने आए आज, और 14 बॉलों पे 17। जब टाइम आया कन्वर्ट करने का, हसन अली बॉलिंग पे अभी मैं आऊंगा, लेकिन महंगे रहे, लेकिन उनको वहां पे आउट करके वापस लेके आए गेम में। लेकिन जो आखिरी नॉन विकेट थी हैदराबाद की,
वो इरफान खान और हसान खान थे, और उनकी ही 50 रन की पार्टनरशिप की बदौलत हैदराबाद ये गेम जीता। 2 ओवर में 24 मोइन अली, हसन अली 4 ओवर में 42, 1 विकेट। हसन अली ने टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग की है। आई थिंक इट वाज जस्ट अनदर बैड डे फॉर हसन अली एंड ही वाज लिटिल बिट ऑफ कलर। एक चीज देखो, कुट पड़ना फास्ट बॉलर को ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हसन अली ने शायद बहुत जल्दी गिव अप कर दिया था। अगर उन्होंने गिव अप नहीं भी किया तो टीवी पे नजर आ रहा था कि हसन अली के शोल्डर डाउन थे जब उनको कुट लगी है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। बड़ी जल्दी हसन अली ने गिव अप कर दिया, हालांकि उसके बाद अभी ओवर रहते थे 2, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत जल्दी हसन के ना शोल्डर डाउन हो गए थे। एहसान उल्लाह को आज दूसरा ओवर देना मजबूरी थी। मतलब पहले ओवर में भी उनको कुट पड़ी, 2 ओवर 28, लेकिन अगर आपने उसको एज ए मेन बॉलर खिलाया है तो एहसान उल्लाह को अपनी तैयारी शो करनी चाहिए थी। फिर उसने फील्डिंग में भी 2 दफा फंबल किए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कराची किंग्स एहसानुल्लाह को अब कोई और गेम देगी। लोग देखना चाहते थे, मैं भी देखना चाहता था। देखो 146 147 किलोमीटर पर आवर पे एहसानुल्लाह ने बॉल की है, लेकिन आज मैच हारने में एहसानुल्लाह का थोड़ा बहुत हाथ है। फील्डिंग में भी माठा था और 2 ओवर में 28 भी खा गया। जैम्पा अगेन बोल्ड वेल, 4 ओवर 27 रन, एक उसने विकेट, बड़ी विकेट ली मास सदाकत की ऊपर से, और ऑब्वियसली उसको लाया भी इसीलिए गया था कि विकेट हमें लाजमी चाहिए। अब्बास अफरीदी अगेन बड़ा शानदार ओवर करके मैक्सवेल को आउट किया। बड़ी विकेट उस्मान खान की ली जो कि बड़ा अच्छा दिख रहे थे। 4 ओवर 30 रन, 2 विकेटें, और आगा जी ने भी 1 विकेट ली साइम अयूब की, जिन पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। तो मुझे बड़ी खुशी है हैदराबाद के जीतने की। देखो हैदराबाद जीता है, खुशी इस चीज की है कि चलो आने वाले मैच में थोड़ी सी एक्साइटमेंट होगी कि यार शायद हैदराबाद एक और मैच जीत जाए। कराची 3 में से 3 गेम जीता हुआ था और अब वो अपने अगले दोनों मैच हार गए हैं। इस तरह ये टूर्नामेंट शिफ्ट होता है। कप्तान चले गए, जैम्पा छुट्टियां मना रहे थे, टोटल आउट ऑफ जोन। तो ये शेड्यूलिंग की भी गलती है और फिर कराची किंग्स की अपनी भी गलती है। यार आपने ऑस्ट्रेलिया ही भेज दिया कप्तान को दुबई भेज देंगे यार, वो दुनिया के दूसरे कोने में। तो ये चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आती हैं। तो आई एम हैप्पी कि हैदराबाद जीती है। इनके अगले मैच में एक्साइटमेंट आएगी। ऑल राइट, ये हो गया हमारा पहला मैच। अब दिन की पहली गेम में आ जाते हैं। लाहौर कलंदर पिछले मैच में 100, आज 97 ऑल आउट। मतलब दिस इज सरप्राइजिंग कि लाहौर ने क्या किया है। दिन की गेम थी, ऑब्वियसली गर्मी थी। पेशावर जल्मी पहले बैटिंग करती है। मोहम्मद हारिस 10 बॉलों पे 18, शहीन शाह फरीदी ने उनको आउट किया, रैश शॉट। उसामा मीर ने उनका कैच पकड़ा और आउट होने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा अपने आप पे कर रहे थे कि मैंने ये क्या शॉट मारी है। अब मोहम्मद हारिस के बारे में पहले भी मैंने ये बात कही थी कि हारिस पाकिस्तान से हाई इंटेंसिटी क्रिकेट खेल चुका है, प्रेशर क्रिकेट खेल चुका है। अब हारिस का मुकाबला यू नो रुहेल नजीर, हसीबुल्लाह, गाजी गौरी, उस्मान खान वगैरह के साथ नहीं है शायद। हारिस के पास ऑप्शन कोई नहीं है। उसको पेशावर जल्मी लगातार मौके दे रही है और वो लगातार फेल हो रहा है। आपको एक यही उम्मीद होती है ना कि आप पाकिस्तान सुपर लीग में खेल के कम बैक कर लोगे। तो हारिस, आई डोंट नो नेक्स्ट गेम जलमीन को देती है कि नहीं, बट हारिस को फिगर आउट करना पड़ेगा कि किस तरह मुझे इंपॉर्टेंट रन जोड़ने हैं। बिकॉज बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म लोग ऑलरेडी हारिस के ऊपर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, विच इज रॉन्ग। वही पुराने इंटरव्यू की वजह से लोग उसको कोच कोच कहते हैं। यार वो एक शो का नॉर्मल क्वेश्चन था, उसने कैजुअली जवाब दे दिया, लेकिन हम लोग खेड़ा ही नहीं छोड़ते एक चीज का। बाबर आजम 40 बॉलों पे 43 रन की बारी, 107 का स्ट्राइक रेट। अगर लाहौर कलंदर 97 पे ऑल आउट हुई है ना, तो अपनी गंदी क्रिकेट की वजह से हुई है। एक तो हम अपना पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में आ जाते हैं ना कि हमें अपना पॉइंट सही साबित करने का मौका मिले। कुसाल मेंडिस भी सेम पिच पे खेल रहा था, 48 बॉलों पे 74। बाबर आजम ने बड़ी पुअर बैटिंग की है। आप जितना मर्जी बहाने बना लो, स्लो पिच थी, बाबर का करियर खत्म होने वाला है T20 का,
और आज भी वो 107, 110, 115 के स्ट्राइक रेट से खेल के क्या अचीव कर लेगा? अपने 4000 रन, अपने 12000 रन अभी किसी इंटरनेशनल टीम के आगे डाल दो, मैच नहीं निकाल के देगा आपको। तो ये अचीव किया है बाबर आजम ने। मुझे समझ नहीं आती, कल मैंने साउथ की भी यही बात की थी, ये पाकिस्तान के सीनियर हैं, इन्होंने स्पेशली बाबर रिजवान को अगर मैं इस कैटेगरी में रखूं, इन्होंने पाकिस्तान से वर्ल्ड कप्स खेले हैं, ये बच्चों की इंस्पिरेशन है, इनको अलहदा दिखना है। ये 4-5 साल पहले भी बारियां लगाते थे, ये अब भी बारियां लगाते हैं। तो मुझे कोई ये समझा दे कि 40 बॉलों पे 43 करके 107 के स्ट्राइक रेट से बाबर को क्या हासिल हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि बाबर को अब पाकिस्तान की T20 टीम में कोई भी कोच, कोई भी मैनेजमेंट रखेगा। लेकिन अगर बाबर ने आना है, देखो मेरी और आपकी टीम तो नहीं है, हम सब की टीम है ये, तो बाबर भी आ सकता है, साउथ भी आ सकता है। लेकिन अगर इन लोगों ने पाकिस्तान टीम में आना है वापस, तो इस तरह तो नहीं आप आ सकते, क्योंकि एज एन ओपनर आपकी जगह नहीं है। वन डाउन अब आगा बैटिंग करता है, चौथे के आप प्लेयर नहीं हो, तो क्या करके आप आओगे? अगेन, ये मुल्तान खेल रही होती ना मैच, वो आपको बताती ये तो नलायक थी लाहौर कलंदर, जिनकी गलतियां अभी मैं आइडेंटिफाई करूंगा। अच्छा, बाबर ने 1 छक्का 3 चौके भी लगाए। मुझे समझ नहीं आती कि जब बाबर मारना चाहता है तब पिच स्लो नहीं होती, जब नहीं मारना चाहता तब पिच स्लो है। आप ऑन द अदर साइड कुसाल मेंडिस को देख लें, जिन्होंने 4 छक्के लगाए हैं और 5 चौके 154 के स्ट्राइक रेट से। वो क्या और पिच थी कोई? मैं मानता हूं कि अगर हारिस ऊपर आउट हो गया 18 पे, अगर पहला आउट है, अब 1-2 ओवर लगाओ, लेकिन एक लिमिट हो जाती है। एज ए व्यूअर हम भी बोर हो गए हैं देख देख के, यार कुछ तो डिफरेंट ऑफर करो। ये पाकिस्तान के सीनियर जब बैटिंग करते हैं बोरियत होती है, तो ये मजा नहीं आता है ऐसे। तो आई डोंट नो कि 40 पे 43 कोई कैसे डिफेंड कर सकता है, और आज लोग कर रहे हैं डिफेंड, लेकिन क्या ही मैं आपका इलाज करूं। नीचे ब्रेसवेल को देख लो, जिन्होंने आते साथ ही 2 छक्के लगाए। अब क्या पिच स्लो थी? 10 बॉलों पे 21 किया माइकल ब्रेसवेल ने, आते साथ ही उसने गेम स्लो की, बाबर के गेम तेज की बाबर के आउट होने के बाद। तो क्या पिच डिफरेंट थी? वही पिच थी ना भाई साहब। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। इनका मसला ये है, ये कराची फैसलाबाद की पिचों को कहते हैं कि स्लो पिच है। देखो मोइन अली ने भी तो 5 छक्के लगाए हैं ना, और ये सेम पिच थी, तो विकेट को तो और स्लो होना चाहिए। अब डड्डू फैंस को ये बात समझ नहीं आनी, क्योंकि टेक्निकल बात है। अगर यूज्ड पिच है तो वो दूसरी दफा रात को ज्यादा स्लो होगी, लेकिन मोइन ने तो 5 छक्के लगा दिए। हसान खान ने भी अच्छी बैटिंग की है, इरफान ने भी अच्छी बैटिंग की है, तो मतलब माज ने भी अच्छी बैटिंग की है, मार्नस ने भी अच्छी बैटिंग की है, उस्मान खान ने भी अच्छी बैटिंग की है। तो सब मारते हैं, अगर कोई नहीं मारता तो आपका फेवरेट प्लेयर है और आप उसको डिफेंड कर करके नहीं थकते। 173 इस पिच पे बहुत कंपेटिटिव टोटल था। शहीन शाह अफरीदी वाज ब्रिलियंट टुडे। 4 ओवर में 22 रन, 3 विकेटें, हारिस को आउट किया, मेंडस को आउट किया और फरहान यूसुफ को आखिरी ओवर में आउट किया। अच्छा बॉल था वो। विलालागे आज खेले श्रीलंका के स्पिनर, 4 ओवर में 40 रन एक्सपेंसिव रहे। उबैद शाह वाज ओके, 3 ओवर 29, 1 विकेट उन्होंने अब्दुल समद की ली। मुस्तफीज वाज गुड एज ऑलवेज, 4 ओवर 30 रन, 2 विकेटें। ब्रेसवेल और जमाल को आउट किया। उसामा मीर वाज एक्सपेंसिव, लेकिन बाबर को उन्होंने आउट किया, 4 ओवर में 39 रन। थोड़ी पीछे बॉल उसामा मीर कर रहे थे, शायद पहली गेम खेल रहे थे इस सीजन में, इस वजह से। कभी कभी लेग स्पिनर को टाइम चाहिए होता है, लेकिन वही बात जो मैं कहता होता हूं कि उसामा के पास भी मार्जिन नहीं है कि वो एक आधा मैच बुरा खेले, क्योंकि जिन लड़कों के साथ ज्यादती हुई है, जैसे उसामा के साथ भी इन्होंने ज्यादती किया, जब उसको कुट पड़ती थी तो खिलाई जाते थे। जिस दिन पाकिस्तान को उसने मैच जितवा दिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसको टीम से बाहर निकाल दिया। तो इनको अगर कम बैक करना है, इनको पीछे से प्रॉपर वार्म्ड अप ही आना है। तो मैं तवक्को कर रहा था कि लाहौर के अंदर ये मैच जीतेगी, बिकॉज ये कोई बहुत ज्यादा टोटल नहीं था। फखर जमान बॉल टेम्परिंग के बाद वापस आ रहे थे 2 मैचों के बैन के बाद, 19 बॉलों पे 21 फंसे हुए थे, लेकिन ब्रेसवेल ने उनको आउट किया, बाबर ने कैच पकड़ा। नईम ने डिसअपॉइंट किया, 2 बॉलों पे 1। अब्दुल्ला शफीक 15 बॉलों पे 21, और नीचे हसीबुल्ला। स्पेशली मैं यहां पे हसीबुल्ला और अब्दुल्ला शफीक की बात करना चाहता हूं। बहुत बातें हो गई कि टैलेंट है, टैलेंट है, टैलेंट है। अगर टैलेंट है तो शो करो। मैं यहां पे किसी दूसरी लीग की एग्जाम्पल नहीं देना चाहता,
लेकिन मेरे सामने से भी खबरें गुजरती हैं और आपके सामने से भी खबरें गुजरती हैं। हम पीएसएल देख रहे हैं, हम कोई और लीग नहीं देख रहे, लेकिन चीजें सामने आ जाती हैं। बच्चे उनके मैच जितवा रहे हैं सिंगल हैंडेडली, और जिनको हम पाकिस्तान का फ्यूचर कहते हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग की एक फट्टा पिच पे भी अपनी टीमों को मैच नहीं जितवा पा रहे। फिर लोग कहते हैं भाई आप इंग्लैंड ना चले जाना, भाई आप किताबी प्लेयर हो, इतना पोटेंशियल है। मैं भी मानता हूं, लेकिन मैच निकालना पड़ेगा। अगर मैं इनसे तवक्को कर रहा हूं अब्दुल्ला और हसीबुल्ला से कि यार कराची में तो मैच जीत जाओ पीएसएल का अपने बलबूते पे, कोई पता लगता ना आज अब्दुल्ला शफीक ने नीचे से आके 70 की है, हसीबुल्ला करके गया है कोई 90 नॉट आउट, कोई पता लगता है यार कोई प्लेयर है, पाकिस्तान का फ्यूचर है। लेकिन ये लोग बस आते हैं और हमें पता होता है कि यार ये 30-40 वाले प्लेयर हैं बस मैक्सिमम, और आउट होके बाहर चले जाते हैं। अच्छा दिखते हैं, कन्वर्ट नहीं कर पाते। फिर शायद इनके अंदर वो टैलेंट ही नहीं है जो इंटरनेशनल सतह पे इस टाइम हमें जरूरत है। आसिफ अली, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कि इनकी कितनी क्रिकेट बाकी है, बट सुफियान मुकीम ने जिस बॉल पे इनको बोल्ड किया वो बॉल पिक होनी चाहिए थी, पिछली टांग पे गए और उसके बाद बॉडी ने अलाउ ही नहीं किया कि हिलें, सीधा बोल्ड। अब शहीन शाह अफरीदी भी आते साथ ही चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे अगर शहीन मेरा ख्याल है 9.5-10 ओवर रहते थे, सोच लेते बारी लगाने का सिकंदर रजा के साथ। लेकिन यही माइंडसेट है ना कि जाते साथ ही मारना है। हु केयर्स भाई, हु केयर्स, कोई परवाह ही नहीं है अपने लॉयल फैंस की जो लाहौर के फैंस हैं। मतलब 97 ऑल आउट, हाउ डू यू डिफेंड दिस? और कोई कैसे ही डिफेंड कर सकता है? एंड टू बी ऑनेस्ट, जब आप इतनी गंदी बैटिंग करो ना, तो मैं पिशावर जल्मी या जो भी ऑपोजिशन उसकी बॉलिंग को जज नहीं कर सकता, बिकॉज आप तो विकेटें थ्रो करके गए हो, आप तो विकेटें प्लेट में दे के गए हो कि भाई ये लो हमारी विकेटें ले लो। तो आई एम नॉट एबल टू जज पिशावर जल्मी बॉलिंग। लेकिन सुफियान ने 3 आउट किए, मेंशन कर देता हूं। ऊपर से इफ्तिखार ने 2 ओवर किए 15 रन, और अच्छी चीज ये है कि इफ्तिखार विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं और उनको बॉलिंग करवा रहे हैं मिसबाउल हक। मिसबा ने इंटरव्यू भी दिया था कि इफ्ती इन पिचों पे बहुत ज्यादा खेला है। देखो पाकिस्तान सुपर लीग की हद तक ठीक है, लेकिन इफ्तिखार इज लाइक 35 नाउ, 35 ऑन पेपर, बट आई थिंक समझ ही गए हैं आप। मेरा ख्याल है हमारे पास काफी बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। नया बॉल शरफुल इस्लाम ने बड़ा शानदार किया। नहीद राना 3 ओवर 15 रन 2 विकेटें। बांग्लादेश के लोग भी मैच देख रहे थे और पीछे तैयारी करके आए हैं नहीद राना स्पेशली, क्योंकि ढाका में आपको याद होगा कितना बाउंसी विकेट बन रहा था। अभी तक 27 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया बांग्लादेश ने, मेरी दुआ है कि वो करें। लेकिन नहीद राना जिस तरह बॉल डाल रहे हैं, जिस तरह बाउंस उनको मिल रहा है, देखो उस दिन कराची किंग्स को तो बाउंस नहीं मिला, नहीद राना वगैरह को मिला है। तो मतलब जो बाउंस निकालना चाहे पिच से, जिसको हार्ड लेंथ को हिट करना आता है, उसके अंदर विकेट में कुछ ना कुछ मौजूद होता है उसके लिए, और नहीद राना के लिए मौजूद था। इवन शरफुल इस्लाम ने भी हार्ड लेंथ को हिट किया है। आमिर जमाल 2 ओवर 10 रन 1 विकेट, उन्होंने बीली विलल आगे की 97। हाउ डू यू डिफेंड दिस? किस तरह कराची में आके टेबल तब्दील हुआ है। लोग मेरे से पूछते थे कि पीएसएल कौन जीतेगा, टॉप 4 बताएं, तो मैं कहता था यार अभी रुक जाओ, अभी जब ये कराची लेग आएगी ना, फिर आपको टूर्नामेंट टोटल ऑपोजिट होता नजर आएगा। अब कराची, जस्ट सोचो, कराची जो कि अब चौथे नंबर पे मौजूद है, अगर आगे मुल्तान सुल्तान इनको हरा देता है, जो कि हरा सकता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर इनको हरा सकता है, यू नेवर नो, पेशावर जल्मी के साथ मैच है जो कि एक भी गेम नहीं हारे, तो मतलब कराची के लिए मुश्किलात तो आ सकती हैं। और अगर हैदराबाद अपने अगले तीनों मैच जीत गया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मजे का दिन था, दोनों मैच हमने लाइव स्ट्रीम किए और अभी आपने वीडियो भी देखी है। कोशिश मैंने की है कि पूरे दिन को एक ही वीडियो में कवर करूं, और जिस दिन 2 मैच होंगे उस दिन इसी तरीके से हमें करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम नहीं ना होता। आप पहला मैच खत्म करने के बाद अगर वीडियो बनाओगे तो अगला मैच शुरू हो चुका होता है, तो एक वीडियो में दोनों मैच हम कवर करेंगे। जिस तरह पेशावर ज़ल्मी 2 दिन में 2 मैच जीती और वो टूर्नामेंट में अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, फिर तीसरा मैच भी आज जीत गए, उसी तरह कल हैदराबाद के पास भी मौका है। हैदराबाद
बैक टू बैक गेम खेल रही है। आज उन्होंने कराची के अगेंस्ट खेली और कल उन्होंने इस्लामाबाद के अगेंस्ट रात को 7 बजे गेम खेलनी है। कल संडे है, एक ही गेम है, शाम को 7 बजे मैच है और इंशाल्लाह ताला 6:25 में आपका भाई लाइव में आपसे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। काफी दिनों के बाद मैंने ये बात बोली है। गुड नाइट।